everyone, welcome to Neha Ma'am online classes. So today we are starting our new chapter, chapter number 4, that is the practical geometry. और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है चैप्टर, एंगल्स और लाइंस और सर्कल्स वगैरह ड्रॉ करना, है ना, कंस्ट्रक्शन करना, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के इंस्ट्रूमेंट यूज करना. तो ये मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ईजी है. आपने लास्ट ईयर 7th क्लास में भी कंस्ट्रक्शन किया था, लेकिन वहाँ पर हमने ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट किए थे और 8th क्लास में हमें अब क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट किए. तो इसके पहले वाला जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, वहाँ पर भी हमने बहुत सारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे, लाइक पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर. ओके, तो उन्हीं की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको लर्न होनी चाहिए और वो कुछ प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर भी यूज में आएगी. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 4.1. यहाँ पर पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस एक पैटर्न के दे रखे हैं, जहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स का मेजरमेंट गिवन होगा और एक डायगोनल का मेजरमेंट गिवन होगा. इज इट क्लियर? सो लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड some measurements are given here. तो देखो, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे फर्स्ट एक रफ डायग्राम बनाएंगे. ओके, तो सिंपली रफ डायग्राम का मीनिंग क्या है कि विदाउट स्केल पेंसिल आप सिंपली एक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, इट्स नॉट ए रेक्टेंगल, इट्स नॉट ए पैरेललोग्राम. सो आप सिंपली एक अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप का क्वाड्रिलेटरल आप बना दो एंड पुट ABCD. ओके, जो वर्टाइसेस है उसकी नेमिंग कर दो. एक चीज ध्यान रखनी कि जब भी नेमिंग करते हैं तो वो रोटेशन में होना चाहिए. या तो आप ABCD क्लॉकवाइज लो या ABCD एंटी क्लॉकवाइज लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि A यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा, C यहाँ और D यहाँ लिखा, तो आपके सारा ये रॉन्ग हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो रोटेशन में हमने लिखा. नाउ मार्क दिस मेजरमेंट एज इट इज इन दिस रफ डायग्राम. जैसे हम देखें कि AB जो है हमारा 4.5, सो प्रोटेक्ट हियर 4.5 सेंटीमीटर्स. देन BC इज 5.5, CD is 4, AD is 6 centimeters and AC, obviously AC जब हम ज्वाइन करेंगे it will be a diagonal और AC आपको दिए 7 centimeter. क्लियर? तो जैसा मैंने कहा कि आपको चारों साइड्स के मेजरमेंट दिए हैं और एक डायगोनल का मेजरमेंट दिया होगा. ओके, तो इसे हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखो, इसमें बहुत इजी है ये कंस्ट्रक्शन कि सिंपली हम पहले डायगोनल जो है वो बनाएंगे और उसके ऊपर जो ट्राइंगल दिख रहा है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन नीचे वाला ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट. तो आपको दिखाई दे रहा है कि AC के ऊपर भी एक ट्राइंगल है, AC के बिलो भी एक ट्राइंगल है. तो आप पहले डायगोनल कंस्ट्रक्ट करोगे, है ना, लाइन सेगमेंट बनाओगे AC 7 सेंटीमीटर की, फिर हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ाएंगे. तो आई एम फर्स्ट ड्राइंग दिस लाइन सेगमेंट AC ऑफ मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर्स. ओके, तो मैंने ये 7 सेंटीमीटर्स की लाइन सेगमेंट बनाई. मैंने थोड़े मेजरमेंट्स मैंने थोड़े चेंज करे. अगर 7 सेंटीमीटर एक्चुअल बनाऊंगी तो मुझे सिर्फ इतनी सी लाइन मिलेगी मेरे बोर्ड पर, है ना. तो मैंने उसको पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करके बनाया है. ओके, तो आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना. आप जब अपनी कॉपीज में बनाओगे 7 सेंटीमीटर आपको बड़ा ही नजर आएगा. क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, राइट दिस A and C वर्टाइसेस. नाउ अब हमें क्या करना है, सपोज कि मुझे ये पहले ऊपर वाला ट्राइंगल बनाना है, देन आपको अपना प्रकार यूज करना है. ओके, कंपास. देन क्या करना है, इसमें हमें पहले स्केल से जो मेजरमेंट दिया है इस साइड का 4.5 वो आपको मेजर करना है. ओके, तो 4.5 का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करूं, दैट मींस कि द रेडियस ऑफ दिस इज 4.5. सो आई एम टेकिंग दिस एज ए 4.5. ओके, ये हमने 4.5 का मेजरमेंट का एक कंपास ओपन किया. नाउ पुट दिस सेंटर एट A पर हमने पॉइंट मार्क रखा, शार्प पॉइंट जो है, और जो आपके पास पेंसिल का पॉइंट है ना, जहां से हमें मार्क करना है, उसे हमें क्या करना है, वहां से आप सिंपल 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाओगे. इज इट क्लियर? थोड़ा सा आप दोनों तरफ से बड़ा ही बनाइए तो वापस से आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा. अगली बात समझ में कि A पॉइंट पर हमारा सेंटर है और 4.5 का ये मेजरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये आर्क ड्रॉ किया. नाउ अब देखो, हमें ये वर्टाइस B बनाने के लिए एक लाइन A से आ रही है, एक लाइन C से आ रही है. तो C से जो लाइन है उसका मेजरमेंट है हमारे पास 5.5. तो जैसे अभी हमने 4.5 का आर्क लगाया वैसे ही अब हम 5.5 का आर्क लगाएंगे. तो अगेन यू हैव टू मेजर विद दिस स्केल कि 5.5 हमारा कितना ओपन हो रहा है.
आप प्रॉपर्ली इसको पुट करो साइड में और ढंग से, जरा भी मेजरमेंट आपका चेंज नहीं होना चाहिए ना। 5.5 दैट मींस एग्जैक्टली 5.5 आपको मिलना चाहिए। ओके, नाउ अगेन पुट टेक द सेंटर C एंड 5.5 के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस पर एक इंटरसेक्ट करता हुआ आर्क ड्रॉ करो। क्लियर? अब देखो हमारे पास एक क्रॉस आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। यही आपके पास जो दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट हुए वो पॉइंट हमारा क्या बन गया? E बन गया। इज इट क्लियर? एक वर्टेक्स मिल गया हमें, तो हम इसकी साइड्स भी बना सकते हैं। नाउ जॉइन दिस, अगर हम इसे जॉइन करें तो दिस AB साइड एंड सिमिलरली जॉइन दिस BC साइड। तो जैसा मैंने कहा था कि डायगोनल के अपर ट्रायंगल को बनाओ और ट्रायंगल के ऐसे ही डायगोनल के नीचे आपको एक ट्रायंगल बनाना है। तो जैसे हमने ये अपर ट्रायंगल बनाया, राइट द मेजरमेंट आल्सो, सो दिस इज 5.5 एंड दिस इज 4.5। अब सेम ऐसे देखो हमें D वर्टेक्स बनाना है, A आ गया, B आ गया, C आ गया। अब D वर्टेक्स के लिए नीचे वाला ट्रायंगल देखें हम, देखो A से कितना है मेजरमेंट 6 का, तो सेम हम अपने कंपास पर पहले क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का लेंगे मेजरमेंट लें। तो हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आया। ओके, 6 सेंटीमीटर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें आर्क बनाए तो A को सेंटर मार्क किया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम ये 6 सेंटीमीटर का आर्क मार्क फिर सेम ऐसे ही। अब देखो C से कितना है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का आप मेजरमेंट लो और उसे ड्रॉ करो। सो 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग अगर हम ड्रॉ करें तो हमें C से ड्रॉ करना है, तो पुट द सेंटर यानी कि जो शार्प पॉइंट है वो आपने C पर रखा और पेंसिल से आपने इस पे इंटरसेक्ट करता हुआ आर्क एक और बनाया। क्लियर? नाउ सेम वे ज्वाइन कर लो इसको। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मेरा क्या हो गया? D हो गया। सो ज्वाइन दिस AD एंड AC। क्लियर? तो देखो आपके पास ये पूरा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। वहां के भी आप मेजरमेंट इस पर मेंशन। क्लियर? तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। सिंपल कुछ नहीं करना है, फर्स्ट जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप एक रफ डायग्राम बनाओगे। अब जरूरी नहीं कि मैंने इस तरह से बनाया, कोई स्टूडेंट ऐसे 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 कोई भी शेप आप बना सकते हो। क्वाड्रिलेटरल इज 4 साइडेड फिगर, तो कैसे भी आप बना सकते हो। आप कोई स्टूडेंट चाहता है कि ABCD ऐसे लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास फिगर इसी तरह से कुछ बनेगा। क्लियर? नाउ सिंपली यहां पर अब सेम चीज है कि जो क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज है, तो आप खुद ट्राई करोगे। आई एम टेकिंग योर थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज अबाउट द पैरेललोग्राम एंड यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दिस पैरेललोग्राम। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी, है ना। The opposite sides of parallelogram are equal and parallel. Opposite angles are equal. The sum of adjacent angles is 180 degree. ठीक, तो हमारे पास यहाँ भी साइड्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, वो प्रॉपर्टी यूज में आएगी। कैसे यूज में आएगी देखो, कि सबसे फर्स्ट मैंने बोला था कि जो भी आपको फिगर दिया है उसके अकॉर्डिंग आप एक रफ डायग्राम बनाओ। ओके, तो आई रफ डायग्राम बनाया था हम। तो रफ डायग्राम क्या है देखो, पैरेललोग्राम बोला तो मैं एक पैरेललोग्राम ही बना रही हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें MORE, सो दिस इज MORE। ओके, सो नाउ पुट द मेजरमेंट्स, जो भी मेजरमेंट्स आपको दिए, OR is 6 centimeter, then RE is 4.5, so this is 4.5 centimeter, and EO ऑब्वियसली ये दिख रहा है आपको कि डायगोनल है और ये 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स दिए होंगे जिसकी चारों साइड गिवन होगी और एक डायगोनल गिवन होगी, है ना। बट यहाँ पर हमें तो सिर्फ 2 ही साइड्स दिए हैं, बट अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी हमारे पास अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। सो दिस MO is also equals to 4.5 centimeter and this OR is 6, so this is also 6 centimeter। Is that clear? तो अब आपके पास वही सारी साइड्स आ गई, चारों साइड्स और एक डायगोनल आ गई। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, एक डायगोनल ड्रॉ करोगे और फिर उसका अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। सबसे फर्स्ट हमने 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाए। ठीक है, एंड मार्क इज EO। अब देखो यहाँ पर रफ फिगर में हमारे पास टेढ़ी लाइन है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल वे में ही बना दूं, तो आपको ऐसे ही बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कैसे
दिया है, हम यहाँ पर बनाएंगे अपने आप एक ट्रायंगल ऊपर बनेगा, इसके एक ट्रायंगल नीचे बनेगा। ओके, सो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करना है। नाउ दिस इज EO डायगोनल एंड दिस इज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इसके ऊपर मतलब मुझे R वर्टेक्स चाहिए तो E से R का मेजरमेंट क्या है 4.5 और O से R का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। तो पहले अगर हम 4.5 का आर्क मार्क करें तो 4.5 का मेजरमेंट लो आप, 4.5 का मेजरमेंट लें अगर हम, सो वी हैव 4.5 का मेजरमेंट लिया मैंने और E से 4.5 है तो E से आप मार्क करो 4.5 के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपके पास ये एक आर्क आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रही हूँ तो 4.5 यहाँ पर भी और 4.5 यहाँ पर भी है। यहाँ पर कहाँ से आएगा O पॉइंट से, तो आप डायरेक्ट O पॉइंट से नीचे की तरफ भी एक आर्क साथ में ही लगा सकते हो, तो आपको वापस से मेजर नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ O पॉइंट से एक मेजरमेंट लगा दिया। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पर लेके तो आर्क वर्टेक्स के लिए मुझे O से क्या चाहिए था 6 सेंटीमीटर और ऐसे यहाँ पर नीचे क्या है 6 सेंटीमीटर, तो यानी कि आप नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर का आर्क मेजर करने के लिए मेजरमेंट लो इसमें कंपास में। तो नाउ दिस माय 6 सेंटीमीटर। सो अगर हम यहाँ पर O पॉइंट से 6 सेंटीमीटर है तो O पॉइंट से हमने 6 सेंटीमीटर मार्क किया और ऐसे ही यहाँ नीचे वाले में E पॉइंट से M पर आ रहा है 6 सेंटीमीटर, तो E पॉइंट से हमने 6 सेंटीमीटर यहाँ से मार्क किया। क्लियर? तो देखो दोनों आपके पास क्रॉस आ गए, तो इन दोनों क्रॉस से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो वर्टाइसेस बना सकते हैं। सो दिस इज आवर R एंड दिस इज आवर M। इज इट क्लियर? तो अगर हम ये सारी साइड्स ज्वाइन करते हैं देन यू गेट ए पैराग्राम। तो अगर हम ER ज्वाइन करें, ऐसे ही RO ज्वाइन करें, देन सिमिलरली EM ज्वाइन करें और OM ज्वाइन करें, यू विल गेट ए पैराग्राम। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे आप ये एग्जैक्टली पैराग्राम दिख रहा है, रेक्टेंगुलर टाइप का शेप है ये। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया MORE पैराग्राम। इज इट क्लियर? तो सेम वे में आपको फोर्थ पार्ट दिया है, वो मैं आपको ऐसे ही ऑलरेडी बता देती हूँ कि फोर्थ पार्ट में हमें दिया है BEST रोम्बस, है ना। रोम्बस में क्या होता है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। सो रोम्बस आपको दिया है, रोम्बस नेम BEST, बेस्ट नाम का ये रोम्बस है और आपको दो ही मेजरमेंट दिए हैं, दैट इज BE इज 4.5 एंड ET इज 6.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो जब आप इसका रफ डायग्राम बनाओगे, देखो कैसे बन रहा है, इसका बता देती हूँ कि सिंपली रोम्बस बोला है तो हम एक रोम्बस का शेप बनाए फॉर द रफ डायग्राम, है ना। क्या हो जाएगा, राइट BEST। अब देखो BE कितना था हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, BE दैट इज दिस वन, तो 4.5 सेंटीमीटर्स, ET इज 6.5 सेंटीमीटर, सो ET क्या हो गया हमारे पास डायगोनल 6.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड का मेजरमेंट दिया है, बट हमें पता है कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल मेजरमेंट, यानी कि सारी साइड्स मेरे पास क्या है 4.5 सेंटीमीटर्स की। इज दैट क्लियर? तो सेम वे में जैसे अभी हमने पैराग्राम बनाया और फर्स्ट वन क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल बनाया, सेम वे में आप सबसे फर्स्ट क्या करोगे 6.5 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे और उस पे चाहो तो आप ET मेजर करो या TE मेजर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और फिर एक अपर ट्रायंगल और एक लोअर ट्रायंगल बनाओगे तो आपके पास वापस से एक रोम्बस आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो बहुत इजी एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली, क्योंकि कोई एंगल हमें नहीं कंस्ट्रक्ट करने, सिंपली आपको साइड्स के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रक्शन करना था क्वाड्रिलेटरल्स। इज इट ओके? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। Now moving to the exercise 4.2, I am taking this second part. अब देखो एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा, हमें तीन साइड्स क्वाड्रिलेटरल की दी होगी और दो डायगोनल्स के मेजरमेंट्स दिए होंगे। ठीक, तो जैसे हम यहाँ देखें कि क्वाड्रिलेटरल GOLD आपको गिवन है और कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग रफ डायग्राम बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया कैसे भी, और उस पे ये मेजरमेंट्स लिखे कि OL हमारा 7.5, GL 6 सेंटीमीटर्स
Okay, this is GL, GD is 6 cm, LD is 5 cm and OD is 10 cm. तो जैसा मैंने कहा आप कैसा भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया वैसे ही रफ डायग्राम बनेगा, कैसा भी रफ डायग्राम बना सकते हो। नाउ हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो देखो। अभी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आप ऐसा मेजरमेंट कोई लो, मतलब ऐसी कोई साइड या डायगोनल लो जहाँ से आप मैक्सिमम वर्टेक्स तक पहुँच सकते हो। जैसे हम देखते हैं कि DL अगर मैं साइड बनाऊँ सबसे फर्स्ट, तो D से आपके पास G का मेजरमेंट है और L से भी G का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। इवन ये हमें, तो हम इन दोनों से G वर्टेक्स हमें मिल जाएगा। ऐसे ही देखें हम, तो इस O वर्टेक्स के लिए देखो D से आपके पास O का भी मेजरमेंट है और L से भी O का मेजरमेंट है। तो कोई भी वर्टेक्स के लिए आपके पास दो मेजरमेंट अलग अलग वर्टेक्सेस से होने चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कह रही हूँ कि सबसे फर्स्ट अगर हम DL चूज करें, दिस इज माय DL ऑफ 5 सेंटीमीटर। DL थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, इसको चेंज करती हूँ। नाउ सबसे फर्स्ट हम DL ड्रॉ करें, दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। ओके, अब देखो जैसे ये नीचे जा रहा है, मेरा पूरा पार्ट अबाव बनेगा इसके। तो देखो D से सपोज कि मैं अभी G वर्टेक्स बनाना चाह रही हूँ, तो G वर्टेक्स से कैसे बनेगा? D से G आपके पास मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट हम 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना कंपास खोलिए। तो 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हम कहाँ से लेंगे? D से लेंगे। तो D से हमारा ये 6 सेंटीमीटर का एक आर्क मार्क किया हमने। अब देखो G के लिए हमारे पास D से आ गया एक, और एक क्या है L से। L से भी हमारे पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो इसको आप जरा भी चेंज मत करो अपने कंपास का मेजरमेंट। सेम ऐसे उठाकर अगर हम यहाँ L से मेजरमेंट लगाएं, आर्क लगाएं, तो हमारे पास क्या हो गया? ये एक क्रॉस बन गया, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आया दोनों आर्क्स का। तो ये क्या बन गया हमारे पास? G पॉइंट। क्लियर? तो DG अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर की, और ये भी आपके पास क्या हो गई? 6 सेंटीमीटर की आ गई। तो लेट्स ज्वाइन दैट। तो अगर हम ज्वाइन करें दिस एंड दिस, ये दोनों ही हमारे पास 6 सेंटीमीटर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आ गए। अब क्या बचा हमारे पास? G आ गया, L आ गया ना, D आ गया, O वर्टेक्स बच रहा है। तो देखो O वर्टेक्स का क्या मेजरमेंट है? D से O आपका 10 सेंटीमीटर है, तो आप अपने कंपास पर 10 सेंटीमीटर ओपन करके और मेजर करोगे। सो दिस इज माय 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहाँ से है? D से है। D से आपके पास जहां पे भी बन रहा है वो आर्क हमने बनाया। और O के लिए देखो अब L से क्या मेजरमेंट है? दिस 7.5। तो नेक्स्ट हमें L से इसके ऊपर 7.5 मेजरमेंट का आर्क बनाना है। तो फर्स्ट आप इसको 7.5 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। So this is my 7.5 सेंटीमीटर आर्क। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करें इसको, तो देखो आपके पास ये आर्क यहाँ पर कट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो क्या बन गया मेरा? Now join this, अगर इसको ज्वाइन कर लें, so we have this, और G और O दोनों ज्वाइन करोगे तो आपके पास इसकी नेक्स्ट फोर्थ जो साइड है वो भी आपके पास आ जाएगा। हमने क्या क्या किया देखो, G और O और L हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर के थे, और O और D जो है उसको भी अगर हम ज्वाइन करें, डायगोनल जो है दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपके पास ये क्या हो गया? पूरा एक पॉइंट बन गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट किया? हमने किसी भी एक साइड से स्टार्ट किया, और कौन सी साइड से स्टार्ट किया? जहाँ से हम जो दूसरे जो बचे हुए वर्टेक्सेस है वो आपको प्रॉपर्ली मिल जाए। ठीक है? नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू रोम्बस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका रोम्बस से रिलेटेड, क्योंकि इसमें जो रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी है वो यूज में आ रही है। कैसे यूज में आ रही है देखो, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द रफ डायग्राम। कि रोम्बस बोला है तो हम रोम्बस ही बनाए, ओके, एंड दिस इज B, E, N and D. The measurements given as B, N, that is the diagonal. This is 5.6 centimeters, and D is again a diagonal that is of 6.5 centimeters. Clear? अब देखो इसमें कोई साइड हमें नहीं दी, बट टू डायगोनल्स आर गिवन। ओके, तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको? हमने रोम्बस में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसके जो डायगोनल्स होती हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, है ना? द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, मतलब कि ये और ये पार्ट आपका इक्वल होगा, दिस एंड दिस पार्ट आर इक्वल, बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे, और कैसे करना है वो
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे डायगोनल का मेजरमेंट आप इसमें से देखो जिसका हम हाफ प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। जैसे 5.6 देखें हम, तो 5.6 का हाफ आ जाएगा आपके पास 2.8 सेंटीमीटर। बट जो दूसरी डायगोनल है आपके पास 6.5, इसका अगर हम हाफ करें तो आपके पास क्या है 3.25, है ना। बट क्या हम स्केल से 3.25 मार्क कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी स्केल में सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही होता है, 2 डेसिमल प्लेस तक नहीं होता। हम 3.2 मार्क कर सकते हैं स्केल से, 3.25 मार्क नहीं कर सकते। तो फिर क्यों बता रही हूं मैं ये ऐसा कि हमें यहाँ पर वो डायगोनल बनानी है जिसका हाफ नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन वाले मेथड से इसका हाफ करेंगे, है ना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना सीखा था क्लास 6 में, वो हम यहाँ यूज करेंगे, तो हमें स्केल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो जो 6.5 सेंटीमीटर की डायगोनल है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज ED, है ना। तो ED हमने लिया, दिस इज E एंड दिस इज D, 6.5 सेंटीमीटर का। अब मुझे इसका हाफ करना है, लेकिन स्केल से हाफ नहीं होगा, सो आई एम यूजिंग द मेथड ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कि यू हैव टू यूज योर कंपास, इसको किसी भी एक पॉइंट पर रखो आप, आइदर E और D, और हाफ से ज्यादा आपको ओपन करना था, है ना। एग्जैक्टली आपको हाफ नहीं देखना है, हाफ से ज्यादा। तो दिख रहा है कि मेरा ये हाफ से ज्यादा है। नाउ put one arc above this line segment ED, थोड़ा प्रॉपर्ली बनाती हूँ। Put one mark above this and one mark below this ED to this point E. E सेंटर से आप एक आर्क ऊपर बनाओगे, एक आर्क नीचे बनाओगे, और सेम वे में हम एज इट इज उठाकर कोई चेंज नहीं करना है। D पॉइंट से आप एक आर्क ऊपर बनाओगे और एक आर्क नीचे बनाओगे, और जब हम इसे ज्वाइन करेंगे then we get this perpendicular bisector. Clear? तो ये हमने इसे ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास perpendicular bisector आया। That means कि ये जो पार्ट है आपके पास 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, इसके दो इक्वल पार्ट हो गए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये क्या है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और यहाँ पर भी ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए 90 डिग्री का। तो अब हमें चाहिए क्या कि यहाँ पर भी हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखो यहाँ से हमारे पास दूसरी डायगोनल बनी है ना, तो दूसरी डायगोनल जो है वो यहाँ तक है या यहाँ तक है ऐसा नहीं है। हमारे पास सिंपली जो नेक्स्ट डायगोनल का मेजरमेंट है दैट इज 5.6, और इसका हाफ हम करें तो कितना आ जाएगा 2.8। 2.8 हम अपनी स्केल पर मेंशन कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, 5.6 नहीं करना है, 2.8 का मेजरमेंट आप अपनी स्केल पर लो, है ना, और कंपास पर इतना आपको ओपन करना है। तो दिस इज माय 2.8। अब देखो अगर मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट को O मान लेती हूँ, तो इस O पॉइंट से 2.8 अबाव मार्क करूँ, 2.8 बिलो मार्क करूँ, तो मेरे पास ये टोटल 5.6 का मेजरमेंट आ जाएगा। ओके, तो हम इस O पॉइंट से जो मैंने 2.8 का मार्क ये मेजरमेंट लिया है, उससे आपको एक अबाव मार्क करना है, और सेम ऐसे ही आपको एक बिलो मार्क करना है। दैट मींस कि ये जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था उसका कोई मेजरमेंट नहीं था, वो तो हमने और भी लंबी लाइन खींच सकते थे, लेकिन जो डायगोनल थी आपकी वो 5.6 मेजरमेंट की थी। तो ये यहाँ से अबाव आपके पास 2.8 सेंटीमीटर का हुआ, और बिलो भी 2.8 सेंटीमीटर का हुआ, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 5.6 सेंटीमीटर का। दैट मींस कि आपका ये जो है वो क्या हो गया, वर्टेक्स आ गया, ED था हमारे पास, है ना, तो क्या हो जाएगा ये B, और ये हो गया हमारे पास L। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें यू विल गेट ए परफेक्ट रोम्बस। ठीक, देखो अगर हम ज्वाइन करें this and this and this and this, तो देखो आपके पास एक अच्छा सा प्योर आपका रोम्बस दिखाई देगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसीलिए कह रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंस सिर्फ यही है कि हमें कौन सी डायगोनल से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी डायगोनल आप चूज करोगे जिसका हम हाफ नहीं कर सकते। अगर दोनों का हाफ कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप किसी को भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। किसी भी फर्स्ट डायगोनल को हम पहले यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल ऐसी जिसका हम हाफ करके हम स्केल से मेजरमेंट नहीं ले सकते,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले मेथड से ही चलता है। ओके, तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक ही क्वेश्चन दे रखा है ना, रोमस के और क्वेश्चन है, लेकिन इस पैटर्न का जहां सिर्फ 2 लाइनर के मेजरमेंट दिए वो एक या अकेला क्वेश्चन है। सो ये आपको बाय हार्ट रखना है कैसे इसको बनाया हमने। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपसे ये इजीली कंस्ट्रक्ट भी हो जाएंगे सारे क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, इफ देयर एनी डाउट यूज योर कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।